रोज सुबह का नाश्ता, समोसा, ब्रेड पकौड़ा या फिर गर्मा गर्म जलेबी, सब में एक चीज कॉमन है, मैदा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये चमकदार सफेद पाउडर इतना व्हाइट कैसे होता है? गेहूं तो भूरा होता है, फिर मैदा स्नो जैसा सफेद क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, जो चीज आप रोज खा रहे हैं वो फैक्ट्री में बनते वक्त कितनी साफ सुथरी होती है? देखिए, आजकल हर पैकेट पर लिखा होता है प्योर, हाइजीनिक, ट्रस्टेड ब्रांड। पर रियलिटी क्या है? फैक्ट्री के अंदर मशीनें चल रही हैं, मैदा बन रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ग्लव्स पहनते हैं? क्या जमीन पर गिरा हुआ मैदा वापस मिक्स होता है? क्या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है इसे इतना सफेद बनाने के लिए? ये सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आए होंगे, क्योंकि किसी ने आपको दिखाया नहीं। आज की इस वीडियो में हम सीधे मैदा फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, रॉ हीट से लेकर फाइनल पैकिंग तक, हर प्रोसेस, हर मशीन, हर स्टेज, बिना किसी छुपाव के। क्योंकि अगर आप ये रियलिटी देख लोगे तो शायद अगली बार खाने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। तो चलिए उस सफेद पाउडर की असली कहानी जान लेते हैं, जो आपकी रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, पर जिसकी सच्चाई किसी ने नहीं बताई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमारे चैनल से कब से जुड़े हैं, आज, हफ्ते से या महीनों से। अगर आपको फैक्ट्री के अंदर का असली सच बिना मिलावट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी रियल फैक्ट्री वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। चलिए अब सीधे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं मैदा फैक्ट्री की असली हकीकत। भारत के खेतों में उगती ये सुनहरी गेहूं की बालियां ही आगे चलकर हमारे रसोई घर की महीन मैदा बनती हैं। हर दाना सावधानी से पाला जाता है ताकि मैदा बनने वाली गेहूं की क्वालिटी सबसे बेहतर रहे। किसान हर मौसम में दाने की भराव, रंग और कठोरता को देखकर तय करता है कि ये गेहूं आटे और मैदा के लिए सही है या नहीं। मैदा बनाने के लिए आमतौर पर हार्ड व्हीट जैसी किस्में चुनी जाती हैं, जिनमें प्रोटीन और ग्लूटेन का संतुलन सही हो। कटाई से पहले खेतों का अंतिम निरीक्षण होता है ताकि सूखे, रोग या अधिक नमी वाली फसल अलग पहचानी जा सके। अब परंपरागत दरांतियों की जगह आधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर ने ले ली है, जो गेहूं की फसल को तेजी से काटकर अलग कर देता है। कटाई के समय मशीन गेहूं की बालियों को काटकर अंदरूनी सिस्टम में भेजती है, जहां दाना और भूसा अलग होता है। अंदर लगे ड्रम, झाड़न और छलनियां दाने को भूसे से अलग करके टैंक में जमा करती जाती हैं। जैसे ही टैंक भरने लगता है, इसे खेत में खड़ी ट्रॉली या ट्रक में उतारने की तैयारी की जाती है। ऑगर पाइप से गिरता हुआ ये गेहूं अब खेत से सीधे सफर पर निकलता है, जहां आगे चलकर इसे मैदा बनाने वाली मिल तक पहुंचाया जाएगा। कटाई के बाद गेहूं को सबसे पहले नजदीकी मंडी या स्टोरेज सेंटर में भेजा जाता है, जहां से मिलों के लिए सप्लाई प्लान होती है। ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि खेत से इंडस्ट्री तक जुड़ने वाली सप्लाई चेन की शुरुआत है। मंडी में हर ट्रॉली का वजन और क्वालिटी चेक किया जाता है, ताकि मिल तक जाने वाला गेहूं तय मानकों पर खरा उतरे। यहां गीले या कम वजन वाले गेहूं को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मैदा के लिए नमी और मात्रा दोनों का सही होना जरूरी है। दाने के आकार, रंग, टूट फूट और नमी से अंदाजा लगाया जाता है कि ये गेहूं प्रीमियम मैदा, आटा या दूसरे उपयोगों के लिए कितना सही है। अच्छी क्वालिटी का गेहूं बड़े ढके हुए ट्रकों में भरा जाता है, ताकि रास्ते में धूल, बारिश या नमी का असर न हो। अब ये गेहूं सीधा एक आधुनिक फ्लोर मिल की ओर रवाना होता है, जहां बड़ी मात्रा में मैदा का उत्पादन होता है। किलोमीटरों का ये सफर गेहूं को खेतों से इंडस्ट्रियल फ्लोर मिल तक ले आता है, जहां से आपकी रसोई तक पहुंचने वाली मैदा की असली कहानी शुरू होती है। सुबह की रोशनी के साथ ट्रक अब खेतों और गांवों को पीछे छोड़कर इंडस्ट्रियल शहर की ओर बढ़ रहा है, जहां मैदा की बड़ी मिलें लगी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर व्यवस्थित प्लॉटों में लगी मिलें देश के अलग अलग हिस्सों से आए गेहूं को प्रोसेस करके मैदा बनाती हैं। ये है वो फ्लोर मिल, जहां बड़े पैमाने पर गेहूं को साफ करके, पीसकर और छानकर महीन मैदा तैयार किया जाता है। सुरक्षा और रिकॉर्ड के लिए हर ट्रक का एंट्री पास, समय और नंबर नोट किया जाता है, ताकि ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। मिल के अंदर का हर रास्ता ट्रकों और फोर्कलिफ्ट के लिए निर्धारित होता है, ताकि ट्रैफिक सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। यहाँ पहले सकल वजन लिया जाता है, फिर अनलोडिंग के बाद खाली ट्रक का वजन लेकर कुल गेहूं की सही मात्रा निकाली जाती है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से हर बैच का डेटा लॉग होता है, जिससे बाद में प्रोडक्शन और क्वालिटी रिपोर्ट्स तैयार की जा सके।
अब ट्रक को उस विशेष अनलोडिंग जोन की ओर भेजा जाता है, जहां नीचे बने पिट से गेहूं को कन्वेयर द्वारा ऊपर सिलोस तक भेजा जाएगा। इस शेड में धूल और गेहूं के कणों को कंट्रोल करने के लिए डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि कामगारों को सुरक्षित वातावरण मिले। पीपीई पहनकर कामगार सबसे पहले ट्रक को खोलते हैं, ताकि अनलोडिंग के दौरान धूल और गिरते दानों से खुद को सुरक्षित रख सकें। जैसे ही ट्रक ऊपर की ओर झुकाया जाता है, गेहूं नीचे बने पिट में गिरता है, जहां से इसे मैकेनिकल सिस्टम उठाकर आगे भेजते हैं। पिट में लगे कन्वेयर और स्क्रू फीडर लगातार गेहूं को जाम होने से बचाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। बकेट एलिवेटर गेहूं को ऊंचाई पर बने प्री क्लीनिंग और स्टोरेज सिस्टम तक उठाता है, जिससे जगह और समय दोनों की बचत होती है। ऊपर पहुंचकर दाना कन्वेयर के सहारे अलग अलग सिलोज की ओर भेजा जाता है, जहां उसे अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ये ऊंचे ऊंचे सिलोज अलग अलग बैच के गेहूं को अलग रखने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि ग्रेड और क्वालिटी पर कंट्रोल रखा जा सके। सिलोज के अंदर नमी और तापमान पर नजर रखी जाती है, ताकि स्टोरेज के दौरान दाना खराब न हो और मैदा की क्वालिटी बनी रहे। ऑपरेटर कंट्रोल रूम से हर फ्लो लाइन को मॉनिटर करते हैं, ताकि सही बैच और सही मात्रा आगे की क्लीनिंग और प्रोसेसिंग के लिए जाए। अब नियंत्रित मात्रा में गेहूं सिलोज से निकलकर क्लीनिंग सेक्शन की ओर बढ़ रहा है, जहां से मैदा बनने की असली इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुरू होती है। हर शिफ्ट की शुरुआत में कामगारों की पीपीई और आईडी चेक की जाती है, क्योंकि मिल का हर प्रोसेस सेफ्टी और हाइजीन के नियमों से जुड़ा है। अंदर आते ही दीवारों पर लगे पोस्टर याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि फूड ग्रेड प्रोडक्शन स्पेस है, जहां साफ सफाई और अनुशासन अनिवार्य है। इसके बाद कामगार हाथ धोकर और सैनिटाइज करके ही प्रोसेस एरिया में प्रवेश करते हैं, ताकि आटा और मैदा किसी भी तरह की कंटेमिनेशन से बचा रहे। ये विशाल प्रोसेसिंग हॉल कई मंजिलों में फैला होता है, जहां हर मशीन का काम गेहूं को और ज्यादा साफ, समान और प्रोसेस रेडी बनाना है। ऊपर लगी कन्वेयर लाइनों से गेहूं अलग अलग मशीनों तक पहुंचता है, जहां पहले बड़े कचरे और पत्थरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्री क्लीनर मशीन बड़े डंठल, भूसा, प्लास्टिक और अन्य हल्के भारी कणों को अलग करके गेहूं की पहली सफाई करती है। ऊपरी छलनी पर बड़े टुकड़े रुक जाते हैं, जबकि सही आकार का गेहूं आगे की क्लीनिंग के लिए आगे बढ़ता है। एयर एस्पिरेशन सिस्टम हल्की भूसी और धूल को हवा के सहारे अलग कर देता है, जिससे दाना और भी साफ हो जाता है। इसके बाद गेहूं को डेस्टोनर में भेजा जाता है, जो दाने के साथ मिले छोटे पत्थर और कंकड़ों को अलग करता है। वाइब्रेशन और एयर फ्लो की मदद से भारी कण एक तरफ निकल जाते हैं, जबकि साफ गेहूं अलग चैनल से आगे बढ़ता है। मैग्नेटिक सेपरेटर गेहूं से लोहे के छोटे कणों को पकड़ लेता है, ताकि बाद में मशीनरी और प्रोडक्ट दोनों सुरक्षित रहें। इन सभी क्लीनिंग स्टेप्स के बाद गेहूं एक क्लीन वीट बिन में जमा होता है, जहां से इसे नियंत्रित फीड के साथ रोलर मिलों में भेजा जाएगा। ऑपरेटर हर बैच के लिए चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, जिसमें फ्लो, क्लीनिंग एफिशिएंसी और नमी से जुड़े पैरामीटर्स दर्ज किए जाते हैं। क्लीनिंग के बाद गेहूं को एक नियंत्रित नमी लेवल तक लाया जाता है, जिससे बाद में पीसने के दौरान छिलका और एंडोस्पर्म बेहतर तरीके से अलग हो सकें। इन टैंकों में गेहूं पर हल्की मात्रा में पानी स्प्रे किया जाता है और कुछ समय के लिए रखा जाता है, ताकि दाना अंदर से नर्म और बाहर से थोड़ा सख्त हो जाए। अब कंडीशन्ड गेहूं पीसने के लिए तैयार है और पाइपलाइन के जरिए मिल के ग्राइंडिंग फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है। सीढ़ियां चढ़ते हुए यही कामगार अब उस सेक्शन की ओर जा रहा है, जहां से गेहूं का असली रूपांतरण शुरू होगा। और इस फ्लोर पर हर मशीन का एक तय रोल होता है। कोई गेहूं को छानता है, कोई अलग करता है, और कोई उस कंडीशन्ड गेहूं सबसे पहले फिर से एक फाइन सेपरेटर पर जाता है, जिससे बचे हुए सूक्ष्म कण और आकार में अलग दाने छांटे जा सकें। इन छलनियों पर दाना मोटाई और आकार के आधार पर अलग होता है, ताकि आगे की प्रोसेस में समान ग्रेड वाला गेहूं ही जाए। ग्रेविटी सेपरेटर वजन के आधार पर दाने को अलग करता है। भरे हुए अच्छे दाने एक तरफ और हल्के या अधूरे दाने दूसरी तरफ निकल जाते हैं। कमजोर या अधूरे दानों को अक्सर अलग ग्रेड या पशु आहार के लिए भेजा जाता है, ताकि मैदा के लिए सिर्फ चुने हुए दाने ही इस्तेमाल हों। अब अलग अलग बिनों में गेहूं को बैच और ग्रेड के हिसाब से बांटा जाता है, ताकि हर रोलर मिल को नियंत्रित और समान फीड मिल सके। ऑपरेटर फ्लो कंट्रोल पैनल से हर लाइन का बैलेंस सेट करता है, ताकि किसी मशीन पर ज्यादा लोड ना आए और प्रोडक्शन स्मूथ रहे।
पहला ब्रेक रोलर मिल गेहूं के दानों को पूरी तरह चूरा नहीं करता, बल्कि उन्हें हल्के हल्के तोड़कर छिलका और अंदरूनी हिस्से को अलग करने की शुरुआत करता है। इन ग्रूव्ड रोलर्स से निकलने वाला मिक्सचर बाद में अलग अलग छलनियों और एयर फ्लो के जरिए अलग किया जाता है ताकि मैदा की फाइन क्वालिटी मिल सके। न्यूमैटिक सिस्टम हवा के सहारे मटेरियल को ऊपर बने प्लान सिफ्टर तक पहुंचाता है, जहां से असली बारीक छंटाई शुरू होती है। प्लान सिफ्टर के अंदर कई मंजिलों में छलनी फ्रेम लगे होते हैं जो अलग अलग मोटाई और फाइननेस के हिसाब से मटेरियल को छांटते हैं। हर छलनी का जाल अलग साइज का होता है। मोटे कण ऊपर रुक जाते हैं, जबकि महीन पार्टिकल नीचे की तरफ निकलते हैं। यहाँ से निकलने वाले अलग अलग स्ट्रीम्स को या तो दोबारा पीसा जाता है या फिर सीधे मैदा और अन्य प्रोडक्ट लाइनों की तरफ भेजा जाता है। फाइन फ्लोर स्ट्रीम को बिल्कुल सील्ड चैनलों में रखा जाता है ताकि बाहरी धूल या नमी अंदर न जा सके और हाइजीन बनी रहे। बीच बीच में सैंपल लेकर मैदा या फाइन प्रोडक्ट की ग्रैन्युलरिटी और यूनिफॉर्मिटी चेक की जाती है ताकि हर बैच समान रहे। जो पार्टिकल अभी और बारीक होने चाहिए उन्हें रिडक्शन रोलर्स पर वापस भेजा जाता है, जहां उन्हें और माइल्ड तरीके से पीसा जाएगा। छिलका और ब्रान को अलग होकर दूसरे सेक्शन की ओर भेजा जाता है, जहां इसे आगे पैक या पशु आहार जैसी उपयोगों के लिए तैयार किया जाएगा। ये पूरी क्लीनिंग और सॉर्टिंग चेन सुनिश्चित करती है कि आगे के स्टेप में सिर्फ सही तरह से तैयार मटेरियल ही जाए, जो धीरे धीरे शुद्ध और महीन मैदा में बदलेगा। यही वो जगह है जहां गेहूं की असली किस्मत बदलती है। दाने से शुरू होकर धीरे धीरे ये महीन और सफेद मैदा की शक्ल लेने लगता है। ब्रेक रोलर्स पहली स्टेज में गेहूं के दाने को धीरे धीरे तोड़ते हैं ताकि छिलका अलग हो और अंदर का हिस्सा छोटे टुकड़ों में बंट सके। ऑपरेटर फीड रेट और रोल प्रेशर को इस तरह सेट करता है कि दाने ज्यादा गर्म हुए बिना सही तरह से टूटें। ग्रूव्ड रोलर दाने को चूरा नहीं बनाते, बल्कि चौड़े ग्रिड्स में तोड़ते हैं ताकि आगे छलनियों पर इन्हें अलग अलग फ्रैक्शन में बांटा जा सके। हर ब्रेक स्टेज के बाद जो मटेरियल सही साइज में नहीं पहुंचा, उसे अगले ब्रेक या रिडक्शन स्टेज में भेजा जाता है। हर अगली ब्रेक मशीन पहले से थोड़ा बारीक काम करती है ताकि छिलका और अंदरूनी हिस्से की सेपरेशन और क्लीन हो सके। ब्रान धीरे धीरे अलग सेक्शन की तरफ निकलता है, जबकि मैदा बनने लायक अंदर का हिस्सा रिडक्शन रोल्स की तरफ भेजा जाता है। रिडक्शन रोलर्स का काम फाइन ग्रिड्स को धीरे धीरे इतनी बारीकी से पीसना होता है कि वो मुलायम और समान मैदा में बदल जाए। रोलर्स के बीच का गैप माइक्रोन लेवल पर सेट किया जाता है ताकि दाना ज्यादा गर्म न हो और मैदा की क्वालिटी पर फर्क न पड़े। इन स्मूथ रोलरों से गुजरते ही ग्रिड्स का बड़ा हिस्सा लगभग मैदा जैसी फाइन फॉर्म में बदल जाता है। इन फाइन सिफ्टरों से गुजरकर मैदा को उसकी ग्रैन्युलरिटी और फाइननेस के हिसाब से छांटा जाता है ताकि आउटपुट एक जैसा रहे। कई मिलों में अलग अलग फाइन डिग्री की मैदा तैयार की जाती है, जिसे बाद में अलग अलग ब्रांड और उपयोग के हिसाब से मिलाया या पैक किया जाता है। साइक्लोन सेपरेटर के अंदर हवा और पाउडर अलग होते हैं। मैदा नीचे हॉपर में जमा होता है और साफ की गई हवा डस्ट सिस्टम के जरिए बाहर निकलती है। यहीं पर गेहूं की पहचान लगभग खत्म हो जाती है। अब ये मुलायम, सफेद और महीन मैदा की शक्ल ले चुका होता है। मैदा को सीधे पैकिंग पर नहीं भेजा जाता, पहले उसे इंटरमीडिएट बिनों में स्टोर करके बैच वाइज मैनेज किया जाता है। अलग अलग बिनों के मैदा को रेसिपी के हिसाब से मिलाकर एक समान क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाला फाइनल ब्लेंड तैयार किया जाता है। अब ये फाइनल मैदा लाइन उन सेक्शंस की ओर बढ़ रही है जहां इसकी फाइनल सिविंग, फोर्टिफिकेशन और पैकिंग से पहले की तैयारी होगी। अब अगला कदम है हाईटेक ऑटोमेशन और फिनिशिंग, जहां यही मैदा खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ आपके घर पहुंचने लायक रूप में तैयार किया जाएगा। अब मैदा उस फेज में पहुंच चुका है जहां उसकी फाइनल सिविंग, रिफाइनिंग और न्यूट्रिशन से जुड़ी फाइन ट्यूनिंग की जाती है। फाइनल इनलाइन सिफ्टर मैदा से बचे हुए किसी भी मोटे कण या लम्प्स को अलग कर देता है ताकि टेक्सचर पूरी तरह स्मूथ रहे। ये हाई स्पीड सिफ्टर नेट जैसे जाल पर मैदा को घुमाते हैं, जहां सबसे छोटे क्लम्प भी टूटकर अलग हो जाते हैं। जो भी कण फाइनल स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठते, उन्हें अलग बंद कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है ताकि पैक्ड मैदा में एक भी अनचाहा कण न जाए। कई ब्रांड मैदा में न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशंस या एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत बारीक मात्रा मिलाते हैं, जो पूरी तरह नियंत्रित सिस्टम से होते हैं। इन माइक्रोडोजिंग हॉपर्स से बहुत कम मात्रा में प्रीमिक्स मैदा की मेन लाइन में मिलाया जाता है ताकि हर किलो में न्यूट्रिशन एक जैसा रहे। ब्लेंडिंग चैम्बर के अंदर मैदा और प्रीमिक्स को धीरे धीरे इस तरह मिलाया जाता है कि हर हिस्से में एक जैसा न्यूट्रिशन पहुंचे। पैकिंग से ठीक पहले एक आखिरी सिफ्टर ये सुनिश्चित करता है कि जो मैदा अब बैगों में जाएगा वो टेक्सचर और क्लीननेस की फाइनल उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हॉपरों में जमा मैदा
बैगिंग मशीनों के लिए रिजर्व टैंक की तरह काम करता है, जहां से कंटिन्यूस फ्लो बनाए रखा जाता है। ऑनलाइन विजुअल चेक से ऑपरेटर ये देखता है कि मैदा का रंग, फाइननेस और फ्लो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टैंडर्ड में लिखा है। वेल्व और स्लाइड गेट्स के सहारे ये तय होता है कि कौन सा मैदा किस पैक साइज की लाइन में जाएगा। वाइब्रेटरी फीडर मैदा को समान लेयर में फैलाकर आगे भेजता है ताकि हर बैग में आने वाला वजन प्रीसाइज हो। लोड सेल से जुड़े विंग सिस्टम हर बैग में लगभग एक ही जैसा वजन सुनिश्चित करते हैं, जिससे कस्टमर को सही मात्रा मिले। ऊपर से देखने पर यह पूरा फिनिशिंग सेक्शन एक सुव्यवस्थित नेटवर्क की तरह दिखता है, जिसमें हर मशीन एक तय उद्देश्य पूरा कर रही होती है। कंट्रोल पैनल पर ऑपरेटर लाइन की स्पीड, आउटपुट और अलार्म हिस्ट्री पर नजर रखता है ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। ऑनलाइन सैंपलिंग सिस्टम खुद ही थोड़ी मात्रा मैदा की लैब तक भेजता है ताकि बैच के बीच में भी क्वालिटी चेक हो सके। लैब के अंदर चलने वाले टेस्ट तय करेंगे कि यही मैदा अब बिना किसी रुकावट के पैकिंग और मार्केट की तरफ बढ़ सकता है या नहीं। इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स के सहारे पूरी लाइन लगातार मॉनिटरिंग के साथ और कम मानवीय गलती के रिस्क के साथ चल। मैदा की इतनी बड़ी लाइन को चलाने की असली कमान इसी ऑटोमेशन रूम से संभाली जाती है, जहां सब कुछ स्क्रीन पर नजर आता है। स्क्रीन पर पूरे प्लांट की रियल टाइम तस्वीर दिखती है, कहां कितना मैदा बन रहा है, किस लाइन पर कितना लोड है और कहां कोई अलार्म आया है। ऑपरेटर ग्राफ और ट्रेंड देखकर यह तय करता है कि लाइन सही लिमिट में चल रही है या कहीं स्पीड, तापमान या वजन में बदलाव आ रहा है। इन कंट्रोल पैनलों के अंदर लगे लॉजिक कंट्रोलर हजारों सेंसर और मोटरों के सिग्नल्स को संभालते हैं ताकि पूरी मिल एक साथ सिंक में चले। हर मॉड्यूल एक अलग सेक्शन को कंट्रोल करता है। किसी का काम सिर्फ मोटर ऑन ऑफ देखना है, तो किसी का काम फाइन डोजिंग और विंग को संभालना है। डेटा और कमांड प्लांट के अलग अलग फ्लोर तक इन्हीं नेटवर्क केबलों और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के सहारे पहुंचते हैं। कन्वेयर और पाइप पर लगे छोटे छोटे सेंसर ये बताते हैं कि मैदा कहां फ्लो में है, कहां रुका है या कहां ब्लॉकेज बन रहा है। लोड सेल के जरिए हर बिन में कितना मैदा है ये रियल टाइम में पता चलता है, जिससे ओवरफ्लो और खाली हो जाने जैसी दिक्कतें पहले ही पकड़ ली जाती हैं। स्पीड सेंसर रोलर्स की आरपीएम पर नजर रखते हैं ताकि कहीं बेल्ट स्लिप, ओवरलोड या मशीन स्टॉल होने की स्थिति में तुरंत अलार्म मिले। फ्लोर पर लगी ये सिग्नल लाइट और बीपर ऑपरेटरों को तुरंत संकेत देते हैं कि लाइन नॉर्मल है या किसी पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। लोकल स्क्रीन से ऑपरेटर अपने सेक्शन की स्पीड और सेटिंग्स बदल सकता है, जबकि वही डेटा ऊपर कंट्रोल रूम में भी अपडेट हो जाता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक ये सुनिश्चित करता है कि पहले नीचे की मशीनें तैयार हों, फिर ऊपर से मैदा भेजा जाए ताकि ओवरफ्लो या चॉकिंग न हो। प्राण की लाइन भी ऑटोमेशन से कंट्रोल होती है ताकि गेहूं के हर हिस्से का सही उपयोग हो सके और कोई मटेरियल बेकार न जाए। ऊर्जा की खपत पर भी नजर रखी जाती है, क्योंकि एफिशिएंट चलने से न सिर्फ कॉस्ट कम होती है बल्कि मशीनों की लाइफ भी बढ़ती है। ट्रेंड रिपोर्ट देखकर मैनेजमेंट ये समझ पाता है कि कौन सी शिफ्ट में प्रोडक्शन ज्यादा स्थिर रहा और कहां सुधार की गुंजाइश है। मोबाइल या पोर्टेबल टर्मिनलों से सुपरवाइजर चलते फिरते भी लाइन की हेल्थ देख सकते हैं, जिससे रियल टाइम डिसीजन लेना आसान होता है। सुरक्षा इंटरलॉक ये सुनिश्चित करते हैं कि जब तक एक गेट खुला है या गार्ड सही जगह पर नहीं है, मशीन स्टार्ट ही न हो सके। ऐसे हाईटेक ऑटोमेशन के बिना आज की बड़ी भारतीय मैदा मिलें इतने बड़े स्तर पर लगातार और भरोसेमंद प्रोडक्शन नहीं दे पाती। अब मैदा उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां इसे भारतीय मार्केट के लिए पहचानी जाने वाली ब्रांडेड पैकिंग में भरा जाएगा। इन पैकिंग मशीनों में पहले से प्रिंटेड बैग स्टैक करके रखे जाते हैं, जिन्हें ऑटोमेटिक ग्रिपर एक एक कर उठाकर भरने के लिए तैयार करता है। एयर ब्लो से बैग को पूरी तरह खोलकर नोजल पर लॉक किया जाता है ताकि भरते समय एक भी दाना बाहर न गिरे। ऊपर लगे विंग सिस्टम से कंट्रोल होकर हर बैग में तय किलो के हिसाब से मैदा भरा जाता है, चाहे वो 1 किलो का छोटा पैक हो या 10-50 किलो के सप्लाई बैग। जैसे ही वजन सेट पॉइंट पर पहुंचता है, सिस्टम खुद फीड बंद कर देता है और बैग को सीलिंग स्टेशन की तरफ भेज देता है। हीट सीलिंग बार्स बैग के ऊपरी हिस्से को मजबूती से बंद कर देते हैं ताकि नमी, कीड़े या धूल अंदर न जा सकें। इंकजेट प्रिंटर हर पैक पर बैच नंबर, बनाने की तारीख और बेस्ट बिफोर प्रिंट करता है ताकि ग्राहक तक पूरी ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। ऑनलाइन चेक वेट मशीन हर पैक का वजन दोबारा चेक करती है और जो निर्धारित लिमिट से बाहर हो उसे तुरंत साइड में निकाल देती है। मशीनों के साथ साथ प्रशिक्षित आंखें भी हर पैक को देखती हैं ताकि सील, प्रिंट और लुक के मामले में कोई भी खराब पैक फाइनल बॉक्स तक न पहुंचे। छोटे 1 किलो या 500 ग्राम पैक अक्सर कार्टन बॉक्स में रखकर मजबूत बनाए जाते हैं।
ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान पैकेट्स दबकर फटे नहीं। सीलिंग स्टेशन पर कार्टन को ऊपर से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर रखा मैदा पैक धक्कों से भी सुरक्षित रहे। होटल, बेकरी और हलवाई सेगमेंट के लिए बड़ी 50 किलो की बोरियों में वही मैदा भरा जाता है, लेकिन हैंडलिंग और स्टैकिंग के लिए अलग तरह की मजबूत बोरियां इस्तेमाल होती हैं। स्टिचिंग मशीन मोटे धागे से बोरियों को सिलती है, जिससे ट्रांसपोर्ट के दौरान भी मैदा बाहर न निकल सके। फूड सेफ्टी के लिए पैकिंग लाइन पर मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है, जो किसी भी लोहे या स्टील के छोटे पार्टिकल को पकड़कर उस पैक को लाइन से अलग कर देता है। यहीं से तैयार पैक भारतीय घरों, रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों तक अलग अलग साइज में पहुंचने के लिए निकलते हैं। मल्टी पैक या थोक सप्लाई के लिए कई छोटे पैक को एक साथ श्रिंक रैप करके भेजा जाता है, जिससे हैंडलिंग आसान और ट्रांजिट डैमेज कम हो सके। ट्रेन स्टाफ हर पैलेट को बैलेंस और पैटर्न के साथ स्टैक करता है ताकि गोदाम में रखने और ट्रक पर चढ़ाने के दौरान कोई ढेर न गिरे। स्ट्रेच रैपिंग से पूरा पैलेट एक यूनिट की तरह मजबूत हो जाता है, जो अब गोदाम और फिर मार्केट की यात्रा के लिए तैयार है। पैकिंग के साथ साथ इसी लैब के अंदर हर बैच के मैदा की क्वालिटी चेक होती है ताकि भारतीय मानकों पर पूरी तरह खरा उतरे। हर सैंपल पर लिखा बैच कोड, टाइम और लाइन नंबर दर्ज किया जाता है ताकि रिपोर्ट देखकर बाद में भी पूरे बैच को ट्रेस किया जा सके। सबसे पहले मैदा की विजुअल और टेक्सचर चेक की जाती है। रंग, गंध और हाथ में महसूस होने वाली फाइननेस से पहली तस्वीर साफ हो जाती है। मैदा में किसी तरह की बदबू, बासीपन या असामान्य रंग का होना अलर्ट की तरह माना जाता है, क्योंकि ये स्टोरेज या गेहूं की क्वालिटी की दिक्कत दिखा सकता है। इंस्ट्रूमेंट से नमी प्रतिशत मापा जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी से मैदा जल्दी खराब हो सकता है और कम नमी से टेक्सचर में फर्क आ सकता है। यदि नमी निर्धारित रेंज के भीतर है तो बैच को पास मार्क किया जाता है, वरना लाइन सेटिंग और स्टोरेज कंडीशन पर दोबारा नजर डाली जाती है। सीव एनालिसिस से पता चलता है कि कितनी मात्रा कितने माइक्रोन के अंदर है, यानी मैदा कितना फाइन और यूनिफॉर्म बना है। अगर फाइननेस प्रोफाइल ब्रांड के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, तभी बैच को फाइनल कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्लियरेंस मिलती है। कुछ लैब टेस्ट में प्रोटीन और ग्लूटेन लेवल देखा जाता है ताकि पता चले कि यह मैदा ब्रेड, बिस्किट या मिठाई के लिए कैसा परफॉर्म करेगा। ऐश कंटेंट और कुछ केमिकल टेस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि मैदा में ब्रान या अनचाहे खनिजों की मात्रा लिमिट के भीतर रहें, जैसा कि भारतीय फूड स्टैंडर्ड बताते हैं। कुछ मिलों में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, जहां यह देखा जाता है कि बैक्टीरिया या फंगस की संख्या सुरक्षित सीमा के भीतर है या नहीं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से हर टेस्ट डॉक्यूमेंटेड तरीके से किया जाता है ताकि किसी भी समय रिपोर्ट को रेफर करके बैच हिस्ट्री समझी जा सके। FSSAI लाइसेंस और इन हाउस क्वालिटी पॉलिसी दिखाती है कि यह मिल भारतीय फूड सेफ्टी नियमों के मुताबिक काम कर रही है। लैब रिजल्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम में फीड होते हैं, जो हर बैच को पास या होल्ड की स्थिति में मार्क करता है, और ये डेटा बाद से रिपोर्टिंग के काम भी आता है। क्लियरेंस रिपोर्ट पर साइन होते ही वही बैच फाइनल डिस्पैच के लिए ग्रीन सिग्नल पा लेता है, यानी अब ये मार्केट और ग्राहकों तक पहुंचने लायक माना जाता है। अगर कहीं हल्का सा भी डेविएशन हो तो लैब की रिपोर्ट ऑपरेशन टीम तक पहुंचती है, जो अगले बैच के लिए सेटिंग्स और पैरामीटर्स में सुधार करते हैं। हर बैच का थोड़ा सा सैंपल कुछ समय के लिए रिटेन किया जाता है ताकि भविष्य में कोई शिकायत या जांच हो तो उसी बैच के मैदा को फिर से टेस्ट किया जा सके। लैब से मिली हरी झंडी के बाद ही ये मैदा गोदाम और फिर बाजार की दिशा में कदम बढ़ाता है, जहां से ये सीधे भारतीय रसोई तक पहुंचेगा। अब फैक्ट्री की पैकिंग लाइन से निकला हर पैक इस बड़े गोदाम में आता है, जहां से वो भारत के अलग अलग शहरों और ऑनलाइन वेयरहाउस तक पहुंचने के लिए तैयार किया जाता है। अलग अलग रैक पर अलग तरह के ग्राहकों के लिए स्टॉक रखा जाता है, कहीं रिटेल दुकानों के लिए तो कहीं तमाम क्विक डिलीवरी ऐप वेयरहाउस के लिए। प्रशिक्षित ऑपरेटर हर पैलेट को ध्यान से उठाकर डिस्पैच जोन तक लाते हैं, जहां उसे गंतव्य के हिसाब से अलग अलग स्लॉट में रखा जाता है। आजकल बड़ी मिलों से सीधा स्टॉक ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक कॉमर्स हबों के लिए भी जाता है, जहां से कुछ ही घंटों में ये पैक ग्राहक के घर पहुंचा दिया जाता है। वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम हर पैलेट को स्कैन करके कंफर्म करता है कि सही मात्रा सही लोकेशन पर भेजी जा रही है। इसी गोदाम से पारंपरिक मंडी, रिटेल दुकानों और मॉडर्न डार्क स्टोर वेयरहाउस सभी के लिए सप्लाई तैयार होती है। डॉक लेवलर की मदद से ट्रक का फ्लोर और गोदाम की सतह एक लेवल पर लाई जाती है ताकि पैलेट को अंदर ले जाना आसान और सुरक्षित रहे। थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट। इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक से पैलेट को बिना उठाए अंदर तक ले जाया जाता है, जिससे मजदूरों की थकान और चोट का रिस्क कम हो जाता है। ट्रक के अंदर स्ट्रैपिंग और प्रॉपर लॉकिंग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रास्ते के झटकों में भी पैलेट अपनी जगह से न हिले। हर दिन की डिस्पैच लिस्ट में लिखा होता है कि कौन सा ट्रक किस शहर और किस प्रकार के ग्राहक के लिए कितना मैदा लेकर निकलेगा।
मैप पर लगे पिन दिखाते हैं कि ये एक ही मिल पूरे देश में कितने शहरों के रिटेल और ऑनलाइन नेटवर्क को लगातार मैदा सप्लाई कर रही है। जैसे खेतों से गेहूं के ट्रक यहाँ आते थे, वैसे ही अब मैदा के भरे हुए ट्रक अलग अलग बाजारों और वेयरहाउस की तरफ जा रहे हैं। शहर के बाहर बने इन डिस्ट्रीब्यूशन हबों में से ही आगे कॉलोनियों, किराना दुकानों और क्विक डिलीवरी एप्स के छोटे छोटे वेयरहाउस सप्लाई होते हैं। यहीं से कुछ घंटों के भीतर यही मैदा शहर के अलग अलग इलाकों में छोटे गोदामों और दुकानों तक पहुंच जाता है, ताकि किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर पर तुरंत डिलीवरी हो सके। एक तरफ शहरों में स्टॉक उतर रहा होता है तो दूसरी तरफ मिल का गोदाम फिर नई बैच के लिए तैयार होता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। यही पैक कुछ घंटों बाद किसी के रसोई घर में पहुंचकर रोटी, नान, समोसा, केक या मिठाई की शक्ल में बदल जाता है और हम तक हैं। और यही है आधुनिक भारतीय मिल की कहानी, जहां खेत की गेहूं, मशीनों की सटीकता और अब आपने अपनी आंखों से देख लिया कि फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है। कच्चे गेहूं से लेकर मशीनों के अंदर होने वाली प्रोसेसिंग तक, सफाई, मशीनें, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, सब कुछ। और इसके बाद सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर सच पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कभी कोई कहता है मैदा जहर है, कभी कोई बोलता है इसमें खतरनाक केमिकल मिलते हैं, तो कभी बिना पूरी जानकारी के डर फैला दिया जाता है। लेकिन आज आपने देखा, हकीकत डर से नहीं, जानकारी से समझ में आती है। किसी भी चीज का इस्तेमाल ज्यादा हो तो नुकसान होता है, चाहे वो मैदा हो, चीनी हो या फिर तेल। समस्या चीज में नहीं, असंतुलन में होती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई रील, शॉर्ट या पोस्ट आपको डराने की कोशिश करे तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पहले सवाल पूछिए, ये सच है या सिर्फ व्यूज के लिए बनाया गया कंटेंट। यही वजह है कि हमारा चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, फैक्ट्री के अंदर जाकर असली सच दिखाता है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें, डरना है या समझदारी से सोचना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ आज कुछ नया और रियल देखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और फैक्ट्री रियलिटी वीडियो लाने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार तेल, नमक, आटा, बिस्किट या किसी भी रोजमर्रा की चीज का सच सबसे पहले आपको पता चले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस फैक्ट्री पर देखना चाहते हैं। और याद रखिए, डर नहीं, जानकारी ही असली ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फैक्ट्री की असली हकीकत के साथ। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को अभी नहीं देखा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लिक करें।